तो हेलो बच्चों, आप लोगों के लेकर आ चुका हूं मैं एक और नया क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये हमारे जो केमिस्ट्री का कुल 6वां पार्ट है। इससे पहले मैं 5 पार्ट दे चुका हूं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का। तो आज भी हम लेके आए हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में लेके आए हैं। पहले मैं जो होता था, मैं अपने खुद से क्वेश्चन लिखता था, खुद से आंसर लिखता था। उसमें हैंड राइटिंग तो भी नहीं बैठती थी, प्लस में ये होता था उसमें टाइम ज्यादा लगता था। मेरे को लिखने में, मेरे को समझाने में टाइम ज्यादा लग जाता था, जिससे कि एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ही हो पाते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लियर कर लेंगे। मिनिमम 7 से 8 9, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस हम एक वीडियो में क्लियर कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी बिंदु को 3D संरचना यानी त्रिविमीय संरचना में सजा देना ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। कोई भी बिंदु को 3D संरचना या मतलब त्रिविमीय संरचना में सजा देना ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। और उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। जैसा कि हम लोग क्यूब देखे होंगे, तो क्यूब क्या उसे वर्ग से बना होता है, जैसे ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, और फिर इसको 3D जैसा बना दिए। तो ये क्या हो गया? एक सिंपल सा वर्ग से हम लोग घन बना दिए, एक सिंपल सा वर्ग से हम लोग घन बना दिए। स्क्वायर से हम लोगों ने क्यूब का निर्माण कर दिया। तो जब स्क्वायर जो था वो 2D था, और जब हमने इसके मदद से क्यूब बना दिया, तब ये 3D हो गया। और इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस यानी फलक, 6 फेस होते हैं। तो कोई भी बिंदु को, जैसे ये बिंदु हो गया, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इसी के नीचे ले लेंगे वही बिंदु और इसको सजा देंगे। इसे त्रिविमीय संरचना में हम लोग सजाए हैं, तो ऐसे सजा देंगे। तो यह भी एक क्यूब का निर्माण करेगा, यह भी एक क्यूब का निर्माण करेगा। तो इसी का जो आंसर होगा वो कोई भी बिंदु को 3D संरचना में सजा देना। हम लोगों ने 3D में सजा करके उसका जो आकृति बनाया वह घन के रूप में निकला, तो उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। और उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो जालक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका किसे कहते हैं? इसके इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वह छोटी से छोटी संरचना, वह छोटी से छोटी संरचना जिसे बार बार दोहराने से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपना घर बना लिया, तो इसमें ईंटें लगती हैं, इसमें ईंट भी लगती है, इसको ईंट बोलेंगे। हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसमें ईंट लगती है, ठीक है। जब ईंट लगती है तो उस ईंट को हम लोग कहेंगे एकक कोष्ठिका, क्योंकि जब ईंट को हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर से आते हैं, तब जाकर हमारा घर का निर्माण होता है। वैसे ही एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका वह छोटी से छोटी संरचना होता है, यानी ईंट के जैसा ऐसा छोटा संरचना होता है, जिसे बार बार दोहराने पर, जिसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखने पर, यानी बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी हमारे ईंट के ऊपर ईंट रखने से घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एकक कोष्ठिका को बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे हम ईंट को एक के ऊपर सजा देंगे तो हमारे घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से
एकक कोशिका वह छोटी छोटी संरचना है जिसे बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, क्रिस्टल जालक जो है वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा यहाँ पर कि कोई भी बिंदु को 3D में संरचना में सजा देना एक क्रिस्टल जालक कहलाता है और उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। यहाँ बिंदु से हम लोगों ने क्रिस्टल जालक बनाया, लेकिन यहाँ एकक कोष्ठिका से क्रिस्टल जालक बनाया जा रहा है। जैसे बिंदु से हमने बनाया के पिलर देके हम लोगों ने बना दिया, उसी प्रकार से यह ईंट दे करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक में अंतर स्पष्ट करें। देखिए अंतर भी आ गया कि एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक में अंतर स्पष्ट करें। एकक कोष्ठिका यह क्या होता है, यह छोटा संरचना होता है। जो एकक कोष्ठिका है हमारा वह छोटा संरचना होता है, जो हमारा क्रिस्टल जालक है वह बड़ा संरचना होता है। जैसे हम लोग ईंट मान के चलते हैं तो ईंट जो होता है वह सिर्फ 10 इंच का होता है, यानी लगभग में 10 इंच का होता है, यानी वह छोटा संरचना होता है। और जब हम उसी ईंट से घर का निर्माण हो जाता है तो वह बहुत बड़ा संरचना हो जाता है। यानी एकक कोष्ठिका जो होता है वह छोटा संरचना होता है और क्रिस्टल जालक जो होता है वह बड़ा संरचना होता है। और जो एकक कोष्ठिका होता है वह छोटे छोटे कण से निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका जो हमारा होता है वह छोटे छोटे कण से निर्माण होता है, और जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है वह एकक कोष्ठिका से निर्माण होता है। यानी जैसे हम लोग ईंट बनाते हैं तो उसमें मिट्टी, बालू, पानी वगैरह दे दे कर ईंट बनते हैं, और जब घर हमारा बनता है तो वह ईंट से बनता है। तो यह यहाँ पर वही है कि एकक कोष्ठिका जो है वह छोटे छोटे कण से निर्माण होता है। जैसे छोटे छोटे कण को मिलाकर के हम एकक कोष्ठिका का निर्माण करते हैं, लेकिन यही एकक कोष्ठिका को बार बार दोहरा दिया जाए, एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तो इससे हमारा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो यही होता है कि हमारा जो एकक कोष्ठिका होता है वह छोटा छोटा कण होता है, और जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है वह एकक कोष्ठिका से निर्माण होता है। और अगला जो है वह हो जाएगा हमारा वह छोटी से छोटी संरचना, वह छोटी से छोटी संरचना जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। और क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो कोई भी बिंदु को त्रिविमीय संरचना में सजा देना ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर जो किसी को कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दे, और जो हमारे चैनल का प्रोफाइल पेजेस है, चैनल इन्फो है, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां पर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, और वहां पर मेरा जो उस चैनल में जो मेरा आती है वह केमिस्ट्री टीचर या फिर साइंस टीचर के रूप में लिखा हुआ है। एडमिन हूं मैं उस चैनल का। या फिर आप जो उनके ऑनर है, चैनल के ऑनर, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आप लोग को बता देंगे, या फिर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मेरा नाम साइंस टीचर के रूप में या केमिस्ट्री टीचर के रूप में लिखा हुआ है। तो वहां जाकर आप लोग हम मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डाउट होता है वो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछिएगा, तो मैं वहां भी आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। जो डाउट है वो सोल्व आपका कमेंट सेक्शन में भी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं? एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं? जो एकक कोष्ठिका होते हैं हमारे वह 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे एकक कोष्ठिका होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समान एकक कोष्ठिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं आध एकक कोष्ठिका। इसी को हम बोलते हैं आध एकक कोष्ठिका यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल। और समान एकक कोष्ठिका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसको हम SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में भी
जानते हैं, यानी एससीसी का फॉर्म जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और हमारा जो दूसरा एकक कोशिका है उसको कहते हैं अंतःपिंड केंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी बीसीसी। बी यानी बॉडी, सी यानी सेंटर्ड और सी यानी सेल, यानी सेंटर्ड यूनिट। बीच का जो सी है उसमें सेंटर्ड यूनिट दोनों एक साथ शामिल होंगे। और तीसरा जो हमारा है वह फलक सतह केंद्रित एकक कोशिका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी है। और जो हमारा चौथा हो जाता है वो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी ईसीसी है। तो इसका जो हमारा लॉन्ग टर्म है वो पढ़ लेते हैं। इसमें जो होगा वह पहला था सामान्य एकक कोशिका। सामान्य एकक कोशिका यानी एससीसी। तो यह जो होता है सामान्य एकक कोशिका जो होता है हमारा वह कोनों पर उपस्थित होता है। जब भी हम किसी रूम क्रिस्टल जालक को देखते हैं तो इसके जो परमाणु होते हैं वह कोनों पर स्थित होते हैं। जो परमाणु होते हैं सामान्य एकक कोशिका में एससीसी में वह कोनों पर उपस्थित होते हैं। कोन यानी इसमें 8 कोन होते हैं, तो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं उसमें से जो भाग लेता है वह 1/8 भाग ही लेता है। 1/8 भाग ही लेता है। कैसे? क्योंकि जब हम किसी रूम को बनाते हैं, हम रूम को बनाए, यहाँ पर हमने फुटबॉल दे दिया, तो यह जो है वह दूसरे रूम से भी जुड़ा होगा, या तीसरे रूम में भी फुटबॉल जाएगा और चौथे रूम में भी फुटबॉल जाएगा, यानी सभी रूम में जाएंगे, चारों रूम में। तो चारों रूम में 4 भाग में बट गए और जो इसका बचा हुआ छत के ऊपर जाएगा तो वहां भी यह 4 भाग में बटेंगे, यानी 8 भाग में यह बट जाते हैं। यह जो परमाणु होते हैं वह 8 भाग में बटते हैं, इसलिए कोनों पर वाला परमाणु 1/8 भाग लेता है। यानी सामान्य एकक कोशिका में यह 1/8 भाग लेते हैं। और सामान्य एकक कोशिका का हम लोग के आंसर बोल सकते हैं वह अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी मैं बता देता हूं थोड़ा सिंपल सा में कि सामान्य एकक कोशिका ने वैसा एकक कोशिका जिसमें सभी परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित हो उसे सामान्य एकक कोशिका कहते हैं, यानी एससीसी कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों का एससीसी क्लियर हो चुका होगा। तो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगले में बढ़ते हैं। अगले में है हमारा बीसीसी यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी पिंड केंद्रित एकक कोशिका। इसमें जो परमाणु होता है वह कोना के साथ साथ बीच में उपस्थित है। यहाँ कोन पर तो उपस्थित होता ही है, लेकिन यह बीच में भी उपस्थित होता है, यानी 1/8 भाग ये लेता है और ये 8 हो गया, यानी यह एक परमाणु है पूरे रूम में और ये बीच में 1 +1, यानी जो बीसीसी का परमाणु संख्या होता है Z परमाणु संख्या को निरूपित करता है, यानी जो परमाणु संख्या होता है वह 2 हो जाएगा। तो बीसीसी अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग एफसीसी यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी सतह केंद्रित एकक कोशिका भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें जो परमाणु होता है ना वह कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में उपस्थित होता है, यानी इसमें 6 फेस होते हैं, एक ये और एक इधर, एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे, यानी कुल मिलाकर 6 फेसेस होते हैं। जैसे आप लोगों ने लूडो देखा होगा, लूडो जो होता है उसमें 1 से 6 तक ही अंक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 अंक ही होते हैं।
तो जो 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस में एक एक कोशिका होती है, यानी वह 1/2 भाग लेता है, यानी तीन तीन परमाणु जो होता है वह एक फेसेस में होते हैं, और ये 1/8 यानी एक ये थे, यानी 4 परमाणु एफसीसी में उपस्थित होते हैं। एफसीसी में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब आया लास्ट की बारी ईसीसी। अब लास्ट की ई ईसीसी यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित एकक कोशिका यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी ईसीसी। तो इसमें जो परमाणु जो भाग लेता है वह 1/4 भाग लेता है। 1/4 कैसे? क्योंकि इसमें जो होता है वह ऐसे होता है, और यह जो होता है वह फलक के 2 विपरीत दिशा में होता है। फलक के 2 विपरीत दिशा में होता है, यानी एक ऊपर एक नीचे, यानी ऐसे विपरीत दिशा में होता है, जो 1/4 भाग लेता है। 1/4 भाग लेता है। यह 1/4 भाग लेता है, जिसको हम लोग किनारे पर वाला परमाणु भी बोलते हैं। ये 1/4 भाग लेता है, यानी 1/4 यानी 2 में होता है, यानी 4 यानी 1 हो गया, और प्लस में एक परमाणु कोना पर +1 यानी 1 और 1 2 परमाणु इसमें भी उपस्थित होते हैं। 2 परमाणु इसमें भी उपस्थित होते हैं। तो अगले में हम लोग चलते हैं। अगला में दिया गया है एक एकक कोशिका में परमाणुओं की साझेदारी। देखिए जो मैं बता रहा था वही आ गया है। कोनों पर वाला परमाणु 1/8 भाग लेता है, यानी इसमें 1 परमाणु होते हैं। अंत यानी बीच वाला परमाणु 1 भाग लेता है, यानी 1 प्लस अब कोना पर वाला परमाणु 1 = 2। फलक यानी 1/2 यानी 3 आते हैं इसमें, और 1 कोना पर यानी 4, और किनारा वाला जो होता है वह 1 भाग लेता है, प्लस किनारा वाला मतलब कोना पर वाला 1, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का है 1242 याद कर लीजिए। कोनों पर यानी एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और ईसीसी में 2, यानी 1242 इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया याद करने का। किसको? तो एकक कोशिका में परमाणुओं की साझेदारी को याद करने का शॉर्ट ट्रिक जो होता है वह 1242 से आप याद कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर। एससीसी समान एकक कोशिका किसे कहते हैं? समान एकक कोशिका किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोशिका, वैसा यहाँ लग है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वैसा एकक कोशिका, वैसा एकक कोशिका, वैसा एकक कोशिका जिसमें सभी परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित हो उसे समान एकक कोशिका यानी एससीसी कहते हैं। एससीसी कहते हैं। एक एससीसी में जो परमाणुओं की संख्या होती है, एक एससीसी में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह Z = 8 × 1/8 यानी 1/8 भाग लेता है। और कितने परमाणु होते हैं? तो 8 परमाणु होते हैं, यानी 8 से 8 कट गया था, यानी 1 परमाणु Z = 1 परमाणु इसमें भाग लेता है। 1 परमाणु इसमें भाग लेता है। अगले में हम लोग चलते हैं। अगले में क्या भाग लेता है? Z = 1 परमाणु ही भाग लेता है। अगले में हम लोग चलते हैं। अगले में है अंत पिंड केंद्रित एकक कोशिका यानी पिंड केंद्रित एकक कोशिका यानी वैसा एकक कोशिका, वैसा एकक कोशिका जिसमें सभी परमाणु कहाँ होते हैं? कोनों के साथ साथ बीचों बीच में उपस्थित हो उसे बीसीसी यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें जो परमाणु होता है ना, वह जैसे यह क्यूब हो गया, यह क्रिस्टल जालक हो गया, यह एक क्रिस्टल जालक हो गया। जो बीसीसी में परमाणु होते हैं वह कोनों पर उपस्थित होते हैं,
कोनों पर उपस्थित होते हैं, 8 कोण होते हैं इसमें, तो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो कितना भाग लेते हैं 1/8 भाग लेते हैं, और प्लस एक बीच में उपस्थित होता है जो पूरा का पूरा भाग लेता है, यानी 1 भाग लेता है। तो इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा Z = 1 × 1, यानी एक परमाणु भाग लेता है और पूरा का पूरा भाग लेता है, और इसमें जो होता है वह 8 परमाणु भाग लेते हैं, प्लस 8 परमाणु, यानी 8 कोनों पर 8 परमाणु भाग लेते हैं, लेकिन पूरा भाग नहीं लेते, 1/8 भाग एक क्रिस्टल जालक में आता है। तो 8 से 8 को काट देंगे, 8 से 8 को, तो 1 बचेगा, यानी 1 × 1 = 1 प्लस 1 × 1 = 1, यानी 1 + 1 = 2, यानी जो हमारा BCC में होता है परमाणु संख्या, BCC में जो होता है वह 2 हो जाएगा। जो हमारा BCC में परमाणु संख्या होता है वह सिर्फ 2 हो जाएगा। तो ACC में जो हमारा होता है, ACC में वह 1 होता है, और BCC में जो हमारा निकल के आया है, BCC में वह 2 निकल के आया है। 2 परमाणु भाग लेता है BCC में, और ACC में 1 परमाणु भाग लेता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले में है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें सभी परमाणु कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में उपस्थित हो, उसे FCC कहते हैं। इसमें जो परमाणु होते हैं वह कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, यहाँ कोनों पर उपस्थित होते ही है, यहाँ कोन पर उपस्थित होते हैं, लेकिन कोन के साथ साथ यह जो ये किनारा हो गया वह किनारों पर उपस्थित होते हैं, मतलब इसके फेस यानी फलक पर स्थित होते हैं। और जो हमारे क्यूब में होता है वो उसमें 6 फलक होते हैं, यानी 6 परमाणु भाग लेते हैं, लेकिन 6 का पूरा भाग एक क्रिस्टल जालक में, मतलब 6 परमाणु का पूरा भाग एक क्रिस्टल जालक में नहीं आता है, वह 1/2 भाग लेते हैं, 1/2 भाग लेते हैं, प्लस में 8 × 1/8 हो जाएगा। अगर जो 2 को 6 से काट देते यानी 3 और प्लस 1, यानी जो हमारा FCC में निकल के आया परमाणु की संख्या वह हमारा 4 निकल करके आया है। तो जो FCC में परमाणु संख्या भाग लेते हैं वह सिर्फ 4 परमाणु संख्या भाग लेते हैं। और अगले चलते हैं हम लोग ECC की तरफ। ECC यानी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी ECC। तो यह होता है वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें सभी परमाणु कोनों के साथ साथ फलक के 2 विपरीत दिशा में उपस्थित हो, उसे ECC कहते हैं। जो फलक होते हैं उसके विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। तो हमारे फलक के जो विपरीत दिशा हो जाएंगे वो सिर्फ हमारा किनारा बचता है, किनारा बचता है, यानी जो जहां पर किनारा ज्वाइंट होता है, जिस कोण पर ज्वाइंट होता है उसी को हम किनारा बोलते हैं। कोण और किनारा में बहुत अंतर होता है। कोण यानी जहां पर ऊपर में नीचे में होता है, और किनारा यानी 2 फलक जहां से 2 फलक निकलते हैं, जैसे ये और ये, तो ये कोण हो गया। लेकिन इसको हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये जो लंबा सा निकला हुआ रहता है उसको हम लोग किनारा बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ देखिए, जो ये निकला हुआ रहता है, यह जो यहाँ होता है उसको किनारा बोलते हैं। यानी एक किनारा, 2, 3, 4 किनारे हम लोग के होते हैं। तो 4 में यानी 1/4 गुने 1/4 भाग ही लेता है, क्योंकि जो कोनों पर स्थित होगा वो 4 रूम रहते हैं, तो चारों रूम में जाएंगे तो 4 भाग लेता है, यानी यह भी 1 भाग लेता है। और एक किनारों पर यानी 1 प्लस 2, एक कोनों पर रहता है, एक किनारे पर, यानी 2 इसमें भी भाग लेते हैं, यानी 12/42 जो मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक 12/42 इसी पर आधारित है। SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4 और ECC में 2 परमाणु। तो यहाँ तक आप लोगों को एकक कोष्ठिका में का सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो पूछा कीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए खाली रहता है।
कि आप, क्योंकि आप लोग वहां आए और आप अपना डाउट वहां पूछे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा करके हमें पर्सनली डीएम करके आप लोग वहां भी अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है एकक कोष्ठिका का गुण। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, एकक कोष्ठिका का गुण बोल रहा है। तो एकक कोष्ठिका में जो एकक कोष्ठिका यानी जैसे ये एक छोर हो गया, एक छोर हो गया, यहाँ से एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है। ठीक है, रुक जाइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक इधर चला गया, एक उधर चला गया और एक इधर चला गया। तो यहाँ जो बचता है, यहाँ जो हमारा बचता है वह बीच में जो होता है वह यहाँ पर होता है अल्फा बीटा। यहाँ पर हमारा हो जाता है अल्फा, यहाँ हो जाता है यहाँ बीटा और यहाँ गामा। यानी जो हमारा एकक कोष्ठिका का गुण होता है अच्छी, इसमें जो कोण होते हैं वह 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा, जो बीच में उपस्थित होते हैं। जब हमारा जो एकक कोष्ठिका होता है वो इसका किनारा देखेगा तो एक इधर का होता है, एक नीचे का होता है और एक इधर सामने का भी होता है, एक सामने का यानी इधर का होता है। तो इसमें 3 फेस होते हैं, यानी एक 3 कोण बनाते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। और जो यह रेखा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ए बी सी, यानी अक्षीय लंबाई बोल सकते हैं उसे, किनारे को अक्षीय लंबाई बोलते हैं और जो बीच में कोण होते हैं उसे अक्षीय कोण कहते हैं। यही एकक कोष्ठिका का गुण होता है। एकक कोष्ठिका का गुण क्या होता है? तो किनारों की लंबाई तथा अक्षीय कोण, अक्षीय लंबाई बटा अक्षीय कोण जो होता है वह एकक कोष्ठिका का गुण होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो नए चैनल पर जुड़ते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।